दोस्तों, आप अपनी रोज की दिनचर्या में कई ऐसी चीजों को देखते हैं जिनका जवाब कई लोगों को पता नहीं होता। दिन और रात का ये समय हमारी पूरी दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। रात के समय सब लोग सो जाते हैं और दिन के समय सब काम करते हैं, लेकिन सब कुछ ये परफेक्ट पीरियड में कैसे हो रहा है? आखिर पहले दिन और दिन के बाद रात कैसे होती है? ऐसा क्यों नहीं? और जो भी पेड़ पौधे की प्रजातियां मौजूद हैं वो सब सूरज की देन है। अगर सूरज नहीं होता तो आज आप पानी पीते हैं वो भी नहीं मिलता, क्योंकि सूरज की गर्मी के बगैर पानी बर्फ के रूप में जम जाता। तो फिर आप जीवन की कल्पना तो छोड़ ही दीजिए। अगर ये कहा जाए कि हम सूरज पर ही जीवित हैं तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। सूरज, आपको पता होगा कि पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और यह एक परफेक्ट दूरी है जहां पर सब कुछ ग्रह पर सही सलामत रहता। और दिसंबर में शीत ऋतु होती है। दक्षिण गोलार्ध में ऋतुएं इसके विपरीत होती हैं। गर्मी के मौसम में दिन लंबे होते हैं और रात समय में छोटी होती हैं। सर्दी के ऋतु में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। और बसंत और शरद ऋतु में दिन रात बराबर होते हैं और मौसम सुहावना होता है। दोपहर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, परंतु प्रातः और साय के समय किरणें तिरछी होती हैं। यही कारण है कि दोपहर को हमारी छाया छोटी होती है, परंतु सवेरे और शाम के समय बड़ी होती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य दोपहर के समय शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक लंबवत होता है। अतः ग्रीष्म ऋतु में साय छोटे होते हैं और शीत ऋतु में लंबे होते हैं। एक और बात ध्यान देने योग्य है, सूर्योदय के समय गर्मी हल्की होती है। जो सूर्य आकाश में ऊपर उठता है गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर के समय सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर आ चुका होता है और फिर ढलने लगता है, परंतु गर्मी अभी भी 2 घंटे बढ़ती जाती है। कारण यह है कि सवेरे से दोपहर तक धूप की बहुत सी गर्मी पृथ्वी में एकत्रित हो चुकी होती है और दोपहर के पश्चात भी सूर्य अभी 2 घंटे लगभग सीधा ही चमकता रहता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में और अधिक गर्मी बढ़ती जाती है। फिर सूर्य और अधिक ढल जाता है, तब धूप में बहुत कम गर्मी रह जाती है। इस समय इसे सायकाल को मौसम ठंडा हो जाता है और रात को भी आधी रात के पश्चात आधी रात की अपेक्षा अधिक सर्दी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ऋतु के विषय में होता है। हमारे यहाँ जून में सबसे अधिक गर्मी न होकर जुलाई का मास सबसे अधिक गर्म होता है और शीतकाल में दिसंबर की अपेक्षा जनवरी में सर्दी अधिक पड़ती है। दोस्तों, ये था पृथ्वी पर दिन और रात बदलने का फॉर्मूला, और इस तरह पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। इसमें कुछ ज्यादा बड़ा विज्ञान नहीं है, सिंपल बातें हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्यूचर साइंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।